कि जन विश्वास है। मुझे कोई वोट दे बीजेपी के नाम का, बीजेपी के मुद्दों पर, बीजेपी के सिद्धांतों पर, और मैं जाकर खड़ा हो जाऊं दूसरे पाले में, तो मैंने क्या किया, जिनका विश्वास मेरे प्रति था मैंने उनके विश्वास को बेच दिया। बात स्टैंड, किसी ने, कांग्रेस ने कहा कि हम 370 की मुखालफत करते हैं जी। मतलब 370 नहीं हटना चाहिए, कांग्रेस ने कहा, तो वो 370 नहीं हटना चाहिए उसके विरोध में खड़े हैं, गलत खड़े हैं पर खड़े हैं। लेकिन अगर वो विरोध करें और फिर वो साथ में, तो दोनों में अंतर आ जाता है। ये एक जो है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप राजनीति के अंदर रहे हैं, राजनीति करते हैं, आपने कैबिनेट भी संभाली है, इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दें, या फिर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के अगेंस्ट हराने की साजिश रचें, जैसा कि उन पर आरोप लग रहे हैं? उनका कद कम नहीं होगा? वो कमजोर नेता साबित नहीं होंगे? देखिए, वो अब उम्र के इस पड़ाव में हैं कि मुझे उनके लिए ज़्यादा कहना उचित नहीं है, परंतु ये बात सही है कि उनको क्या लाभ होगा। वो हरियाणा की राजनीति के अंदर उनका पूरा जो 71 से 91 तक हर चुनाव हारे, 20 साल, 91 से लेकर के उनकी राजनीति के अंदर आप देखेंगे समय समय पर वहाँ हिंसा की ज़मीन तैयार की गई। 91 में महम कांड रोहतक में हुआ, उस हिंसा की नींव पर वो आगे बढ़े। उसके बाद कंडेला कांड हुआ, कंडेला कांड में जो गोलियां चली और जो उन लाशों पर राजनीति करके आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने जाट आरक्षण का एक आंदोलन प्रायोजित तरीके से उन्होंने खड़ा किया और उनके लोग आगे बढ़े और वो माइयड़ और इस इलाके के अंदर चलाया और अपनी राजनीतिक ज़मीन को उन्होंने शांत रखा। विपक्षियों की राजनीतिक ज़मीन को उन्होंने डिस्टर्ब करके कि